नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में। ये योग आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि ज्योतिष में ये लक्ष्मी नारायण योग एक ऐसा राजयोग है कि जिसकी कुंडली में होता है। वैसे ज्यादातर लोगों की कुंडली में ये पाई जाती है क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग होता है बुध और शुक्र दोनों की युति, यानी दोनों के कंजंक्शन से। प्लैनेट मर्करी एंड प्लैनेट वीनस अगर इफ दे आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है, किसी भी हाउस में, किसी भी लगन में, किसी भी हाउस में अगर वो दोनों साथ में हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे होंगे लक्ष्मी नारायण योग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना मतलब मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं इस चीज को। एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है एंड काफी अच्छा एक राजयोग है। अब देखिए, लक्ष्मी नारायण योग क्यों कहा जाता है? बुध और शुक्र दोनों को मिला के जब एक योग बनता है। अब रीजन ये है कि बुध यानी मरकरी को विष्णु की संज्ञा दी गई है, ठीक है, यानी नारायण, और वहीं शुक्र यानी वीनस को माता लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। अब विष्णु और लक्ष्मी, अब मान लीजिए खुद अगर विष्णु और लक्ष्मी साथ में हो, किसी घर में हो, ऐसा एक राजयोग बन रहा हो घर पे, किसी मतलब कुंडली में, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना अच्छा, कितना बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी नेटिव के लिए। विष्णु और शुक्र यानी विष्णु और लक्ष्मी जी, ठीक है, यानी कि बुध और शुक्र साथ में हो, दोनों की डिग्रीज, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों की जो डिग्रीज है ना वो में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए बुध 2 डिग्री पे बैठा हुआ है और शुक्र कहीं जाके 18 या 20 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो उनके बीच में जो डिग्रीज का फर्क होता है ना, क्योंकि हर प्लैनेट की डिग्रीज होती है, तो उनके बीच में जो डिग्रीज का फर्क होता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 डिग्री 18 डिग्री यानी 16 डिग्री का फर्क। तो लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन तो होगा, निर्माण तो होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाएगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा एंड इतना ज्यादा वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा जितना वो दे सकता था, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है, और चौथे घर में बुध और शुक्र साथ बैठे हुए, तो चौथे घर क्या है मिथुन लग्न में, चौथी राशि या 6th राशि है आपकी वर्गो यानी कन्या। चौथा घर कन्या राशि हो जाता है जहां पे बुध उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि बुध उनका खुद का घर होता है एंड उच्च के भी होते हैं वहां पे, लेकिन शुक्र नीच के हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या शुक्र खराब फल देंगे? नहीं, क्योंकि वो उनके घर में जाके नीच के हुए जो उनके साथ ही बैठे हुए बुध, ठीक है। तो यहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन होगा। अब मान लीजिए बुध उसी घर में 12 डिग्री पे है और शुक्र 15 डिग्री पे है, तो सिर्फ 3 डिग्री का फर्क है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 डिग्री का अगर फर्क हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट उससे ज्यादा डिग्री का फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो इनकी जो पॉजिटिविटी होती है ना लक्ष्मी नारायण योग की, उसमें कमी आ जाती है। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कर्क लगन की कुंडली है एंड 9th हाउस में, यानी 9वें घर किसका है? गुरु का है, यानी मीन राशि बनती है 9वें घर में। वहां पे अगर शुक्र और बुध साथ में बैठ जाए तो वहां पे क्या होता है? शुक्र उच्च के हो जाते हैं यानी एक्सॉल्टेड, एंड बुध नीच के यानी डेबिलिटेटेड। तो क्या बुध खराब फल देने लगेंगे? नहीं देंगे। इतना ज्यादा खराब फल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठे हुए, ठीक है, जहां पे वो ऑलरेडी शुक्र उच्च का है। यानी कि कहने का मतलब है अगर एक उच्च का ग्रह और एक नीच का ग्रह दोनों साथ में अगर बैठ जाए तो नीच का जो ग्रह होता है ना, उनका नीच भंग एक तरीके से हो जाता है, यानी इतने ज्यादा नेगेटिविटी वो देते नहीं है बल्कि पॉजिटिव हो जाते हैं। और बुध एक ऐसा ग्रह है, बुध को कहा जाता है ग्रहों का राजकुमार। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ बैठता है उसी का रूप ले लेता है। अगर बुध राहु या केतु के साथ बैठ जाए या फिर शनि के साथ बैठ जाए तो वो उनके तरफ नेगेटिव फल देने लगता है। डिपेंड करता है उनकी नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है किसी भी कुंडली में। अब अगर बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, यानी जो एक ऑलरेडी इतना एक पॉजिटिव प्लैनेट है, ठीक है, तो वैसे केस में वो शुक्र की तरफ फल देने लगेगा, यानी जातक को बहुत अच्छा, बहुत लग्जरी लाइफ, पैसे, एक अच्छी मैरिड लाइफ, सारी चीजें मतलब मिल जाएंगी उसको। अब लक्ष्मी नारायण योग बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लक्ष्मी नारायण योग ऐसा योग है जो फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। इसका मतलब यह है कि जातक नेटिव अगर किसी गरीब फैमिली में भी, गरीब से गरीब फैमिली में भी पैदा हुआ हो, चाहे हो सकता है उनकी जो चाइल्डहुड हो वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा हो, लेकिन वो अपने अपनी मेहनत और लगन से उसके बलबूते पे, कहते हैं ना, एम्पायर खड़ा कर देना, एक इमारत बना देना, वो तक कर देता है। लक्ष्मी नारायण योग अगर किसी की कुंडली में हो तो सबसे पहले तो पैसों की दिक्कत नहीं होती, अगर कभी दिक्कत रही हो वो भी दूर हो जाती है। बंदा इस धरती पे आता है तो हो सकता है बहुत ज्यादा पैसे नहीं हो उस तरह के उसके पास, बट जब वो इस धरती से जाता है तो बहुत सारी चीजें दे के छोड़ के जाता है और खुद भी इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। ऐसे लोगों की जिसकी लक्ष्मी नारायण योग अच्छे से बन रही हो कुंडली में, ज्यादा डिग्रीज का डिफरेंस नहीं हो, ऐसे लोगों की कुंडली में ऐसा योग का बनना ये भी इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है शुक्र मैरिड लाइफ के कारक होते हैं, ठीक है। और विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा चाहिए होती है एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। ऐसे लोगों की गाड़ी, प्रॉपर्टी, घर, लग्जरी लाइफ, विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रिप्स, करियर, सारी चीजें अच्छी होती है।
इनको अगर मान लीजिए 30 साल की एज तक या 25-30 साल की एज तक नहीं भी मिला हो तो एक टाइम के बाद जाके मिल जाता है। वो बंदा लगा पड़ा होता है कुछ ना कुछ करने के लिए, और किस्मत भी साथ देती है ऐसे लोगों की। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लक्ष्मी नारायण योग। अगर आपकी भी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए एंड कंडीशंस देख लीजिएगा जो कि मैंने आपको बताया अभी तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड नीचे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपनी कुंडली की विश्लेषण करवानी हो, एनालिसिस करवानी हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।